दोस्तों, जब पंजाब के बारे में सोचा जाता है तो हमेशा से एक इमेज आती है, बड़े बड़े खेत, उसमें लहलहाती फसलें, चाहे गेहूं की बात करो या चावल की बात करो। बट सही मायने में देखा जाए तो पंजाब के फार्मर्स ही लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज 20 से ज़्यादा दिन हो गए, वो लगातार प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं। डिमांड है कि एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए। क्यों जी, ऐसा क्या कारण है? दूसरा समझने वाली बात यह है कि पंजाब, जहां की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 था, आज वो फिसल करके लगातार 13, 14, 15, 16 इस तरीके से डिक्लाइन करता हुआ नीचे आता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? साथ में पंजाब के ऊपर कर्जा, डेट क्राइसिस लगातार बनता चला जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि डेट स्ट्रेस वाला जो सिनेरियो पंजाब का था, वो डेट ट्रैप में कन्वर्ट हो चुका है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने तो पिछले साल गवर्नर साहब को एक लेटर तक लिखा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि हमें 5 साल का मॉरेटोरियम दिया जाए, जिसके चलते हमें फिर पंजाब की तरफ से जो लोन रीपेमेंट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हमें रिलैक्सेशन मिल सके। पंजाब, जो कि ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इतने बुरे हाल क्यों हुए, क्या इसके पीछे कारण है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में। साथ में सॉल्यूशंस के बारे में भी बातचीत होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। विश्वास दिवस के उपलक्ष्य पर आप संकल्प 4.0, टाइटन 2.0, प्रहार 2.0, प्रारंभ 2026 इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रारंभ तो देखो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इन कोर्सेज के लिए भारी अभी आपको पता है डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 10 मार्च तक एप्लीकेबल है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें और जुड़े हमारे साथ में। कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और फिर भी अगर वो डिटेल आपको सेटिस्फाई ना करे तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल कर लेना आप। बातचीत हो जाएगी आपकी, अच्छे से पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा किन स्टेट्स में सक्सेसफुल रहा? आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, आपको जो भी सही ऑप्शन है उसको कमेंट बॉक्स में टिक करके या कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो देखो, बात ऐसी है कि पंजाब का लगाव दिल्ली से कुछ ऐसा है कि अभी सिंघू बॉर्डर के ऊपर लगातार प्रोटेस्ट, आपको पता ना 2020-21 में भी वो 3 फार्म लॉज लाए गए थे, जिसमें ये कोशिश थी कि एग्रीकल्चर को लिबरलाइज कर दिया जाए, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा दिया जाए। बट सही मायने में देखा जाए तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ और उन तीनों बिल्स को रिपील कर दिया गया, और फिर डिमांड की गई थी कि भाई एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए। बट अगेन वही एमएसपी का मुद्दा अब वापस से है और सिंघू बॉर्डर को सीज कर रखा है यहाँ पर फार्मर्स ने। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली की तरफ मूवमेंट का एक पूरा हिस्ट्री है, जिसमें आप देख सकते हो कि गुरु अर्जन देव, जो 5वें गुरु थे सिखों के, आप देखोगे कि उनको जहांगीर के द्वारा असैसिनेट किया जाता है, बहुत बुरे तरीके से उनको प्रताड़ित करते हुए। तो वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास में ही हुआ था। आप देखोगे कि फिर उसके बाद में गुरुद्वारा मूवमेंट का भी कहीं ना कहीं इसी से एक लिंक निकल के आता है। इसके आगे ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे आ जाओ, वहां पर एंग्लो सिख वॉर हुए, 3 युद्ध हुए, तीनों में ब्रिटिशर्स ने अपनी जो मेन पावर ऑपरेट करवाई थी इन युद्धों में, वो दिल्ली से ऑपरेट करवाई थी। फिर आप आ जाओ 1980s, 1970s, 80s के टाइम पे, जब पंजाब में एक खालिस्तान मूवमेंट का माहौल बना था, जिसके चलते ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया, और 1984 में एक तरीके से पंजाब में ऐसा माहौल बन गया जिसके चलते आप देख सकते हो कि वहां पर होली प्लेस, ठीक है, आप देख सकते हो स्वर्ण मंदिर है, उसको बहुत बुरा तरीके से डैमेज का सामना करना पड़ा था। और ये सारा वायलेंस का जो सिनेरियो था, वो लगातार पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो गया। आज भी पंजाब के फार्मर्स मोर और लेस उसी वायलेंस की मार झेल रहे हैं। अब आप सोचोगे कि अभी वायलेंस कौन सा हो गया, इस तरीके से आप कैसे बोल रहे हो, तो इसके पीछे एक लिंक है। आप देखो, जब पंजाब में 1980s के टाइम पे जिस तरीके से दंगे हुए थे ना, जिस तरीके से डिस्टेबलाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो उसके चलते पंजाब के जो एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे, वो पंजाब को छोड़ करके दूसरे एरियाज में माइग्रेट करके चले गए, जैसे कि दिल्ली या पूरे इंडिया में दूसरी जगह, या फिर एक ट्रेंड चलने लग गया था कनाडा की तरफ जाने का। तो कुल मिलाकर के पंजाब की जो यंग एनर्जी थी ना, वो निकलनी शुरू हो गई। एक जमाना था लुधियाना को ईस्ट का मैनचेस्टर बोला जाता था, बट टाइम बीतने के साथ में लुधियाना जैसी इकोनॉमीज हैं वो कोलैप्स करने लग गई। पंजाब में केवल फार्मिंग के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं, और बचा भी तो फिर लोगों ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। जैसे कि आज के समय की अगर बात करें तो ज़मीनों का उपयोग ज़्यादातर किसके लिए हो रहा है? मोर और लेस खेती के लिए यूज़ हो रहा है। क्यों ना उस खेती की ज़मीन को डाइवर्सिफाई किया जाए। वहीं दूसरी तरफ आप नज़र डालो, पंजाब से 1966 के साल में एक तरफ हरियाणा निकलता है और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, वहां की पर कैपिटा इनकम पंजाब से ज़्यादा जा रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पंजाब की सरकार को पंजाब के लोगों को रीथिंक करने की ज़रूरत है।
एग्रीकल्चर नो डाउट बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट कर रहा है। पंजाब के किसानों के पास में ज़मीन की कमी नहीं है, पर उसका एक तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर की बात भी करें तो वहाँ पर केवल चावल गेहूं पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, उसमें भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। उसके चलते फिर वहाँ पर जो नेचुरल इश्यूज आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर टेबल का डिक्लाइन करना या और इश्यूज, ठीक है, कि ज़्यादा फर्टिलाइजर अप्लाई करने के चक्कर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीनें खराब हो रही हैं, तो उसको भी तो रिकवर करना चाहिए। आप यहाँ पर ग्राफ देखो कि पंजाब की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 1970 से 80 तक कितनी रही, 5.7%। इंडिया के कंपैरिजन में फार बेटर, पर आज के समय में पूरा माजरा उलट गया है। नो डाउट इंडिया की भी एग्रीकल्चर ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, बट पंजाब के हाल देखो ना आप, जो मेन वहां पर ड्राइविंग फोर्स है, एम्प्लॉयमेंट का मेन साधन है, वो ही बहुत बुरे तरीके से अभी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में वहां पर एग्रीकल्चर में एक स्ट्रेस का सिनेरियो है, जिसके चलते पंजाब के फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं भाई एमएसपी कंटिन्यू होना चाहिए। आप देखोगे कि 1991 में हमारे देश में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, तो उसके चलते हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी। उसमें सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों का अच्छा खासा स्कोप मिला, पर क्या एग्रीकल्चर के लिए कुछ हो पाया? नहीं। उसको करने के लिए सरकार ने 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, बट फार्मर्स उस चीज़ को समझ नहीं पाए, या फिर ये कहें कि सरकार ने प्रॉपर उसके अंदर डिस्कशन स्टैब्लिश नहीं किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक जो डिमांड थी कि हाँ भाई एमएसपी की जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, फार्मर्स की कम से कम सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें हुई नहीं। पर होता क्या है कि एलपीजी के बाद में लगातार प्राइवेट सेक्टर ग्रो करता है, और प्राइवेट सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया। अब आप देखोगे पंजाब में तो एग्रीकल्चर ही थी, तो इनका फ़ायदा पंजाब को मिला नहीं। रही सही में जितनी एनर्जी थी वो निकल गई कहाँ पे? कनाडा। सच्चाई क्या है आज की? आज पंजाब जितने स्टेट और यूटीज़ हैं उनको इंक्लूड करके काउंटिंग करोगे ना, तो नंबर 16 पे पर कैपिटा इनकम आती है, जिससे आगे आज हरियाणा भी आता है जो कि इसी से निकला हुआ है, और हिमाचल प्रदेश भी आता है। अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा अपने आप में कंसर्निंग बात है। गोवा जैसे छोटे से स्टेट में पर कैपिटा इनकम पंजाब के कंपैरिजन में ज़्यादा है। अगर शुरुआती सालों की बात करें हमारे इंडिपेंडेंस की, तो बीमारू स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनकी भी इकोनॉमी की सिचुएशन देखोगे तो इनकी भी एक दो की तो आपको बेटर मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पर मोटी मोटी नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बीमारू स्टेट्स का तो इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रहा, बट यस मोटी मोटी बात करें तो परफॉर्मेंस मोर और लेस पंजाब के इक्विवेलेंट या पंजाब के आसपास में परफॉर्मेंस आ रही है। दिखाया नहीं गया है। एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि बिहार की परफॉर्मेंस जो है वो फार बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। किससे? पंजाब से। तो ये शो क्या करता है? ये शो ये करता है कि वाकई में कहीं ना कहीं पंजाब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको रूट आउट करने की ज़रूरत है, जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उखाड़ देने की ज़रूरत है। इकोनॉमी वाइज देखो, ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट, दोनों पॉइंट्स में इंडिया से पीछे है। अगर एवरेज की बात की जाए पंजाब की, कर्जे की बात कर लो भाई, कर्जा 45% से ज़्यादा है। कहा जाता है कि पंजाब का जितना एनुअल बजट होता है ना, उसका 20% तो पंजाब को केवल अपने कर्जे को सेटल करने में लग जाता है। अब आप सोचो कि कितनी प्रॉब्लम है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फ्रीबीज। फ्रीबीज का मतलब कि फार्मिंग के ऊपर पंजाब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और फार्मिंग में आपको पावर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, फर्टिलाइजर भी चाहिए, और इन दोनों के ऊपर सरकार के द्वारा दी जाती है सब्सिडी। अब सब्सिडी कहाँ से देगी सरकार? अपने पॉकेट से निकाल करके। तो अब आप बताओ कि कहीं ना कहीं ये डेट कर्जा है, ये बढ़ेगा कि नहीं? कि कर्जे को जो मैनेज करना चाहिए वो खर्चा आप इस तरीके से फ्रीबीज में दे रहे हो। तो इसके चलते कहीं ना कहीं फार्मर्स की एक तरफ से रिक्वायरमेंट भी है, वो पूरी भी कर रही है सरकार, बट पूरा स्टेट जो है वो लगातार गर्त में जाता चला जा रहा है। तो ये सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा ग्रेव बनती चली जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या किया जाए? देखो एमएसपी तो चल रही है, चलती रहनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट पंजाब में जो एंटरप्रेन्योरियल इम्पल्स था ना, जो ख़त्म हो चुका है, उसको रीगेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंजाब की एनर्जी पंजाब में रिटेन करें। पंजाब में इस तरीके के फार्म रूल्स लाए जाएं जिसके चलते वहाँ का सबसे बड़ा जो कैपिटल है दैट इज़ लैंड, उसको डाइवर्सिफाइड मैनर में आप यूज़ करो। जैसे कि रोड के आसपास में आप आराम से कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करने दो ना, जैसे हरियाणा ने यूज़ किया है। आज हरियाणा देखो कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इसके अलावा पंजाब के जो यूथ है वो कनाडा मत जाओ भाई, आप लोग यहाँ पर रुको, अपनी स्टेट की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करो। वहाँ जा करके भी आप बिजनेस करते हो तो क्यों ना आप पंजाब में रह करके बिजनेस करो? क्यों आप पंजाब छोड़ करके कनाडा की वीज़ा के इंतज़ार करते हो? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो ऐसे में
पंजाब के लिए कई कयास लगाए जाते हैं, कई बातें बोली जाती हैं। कभी तो उड़ता पंजाब मूवी आती है तो बोला जाता है कि ड्रग एडिक्ट सबसे ज़्यादा रहते हैं पंजाब में। उससे पहले यही सोचा जाता था कि केवल पंजाब के लोग हैं वो केवल भांगड़ा ही पाते हैं, केवल डांस ही करना आता है और कुछ नहीं आता, और हर कोई पंजाबी भंगड़ा पाले ही करता रहता है। बट रियल सेंस में अगर देखा जाए तो आज के समय की जो नीड है पंजाब की वो हमने अच्छे से समझी। अदरवाइज वही बात है, एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक बोल रखा है कि पंजाब है ना, ना तो उड़ता रहेगा और ना भंगड़ा वाला पंजाब रहेगा, बच जाएगा वो आपका फुकरा पंजाब रह जाएगा। इसलिए ये जगने का समय जग जाना चाहिए। आपके क्वेश्चन का आंसर है ही पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। यहाँ पर मेजर जो था एक ग्रोथ देखी गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, वो चीज़ हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तो इसी पॉइंट के साथ में इस वीडियो को हम एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।